वो मर्द आहन बैठा हुआ है, जिस दिन वो निकला वही अदालत अरे वो मर्द आहन जब आएगा, वो जो लफ्ज कहेगा वही आईन होगा। अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है, अगर आजमा के देखना है तो किसी द्वार बाजार में जाके देखो, किसी जुमे पे जाके देखो, किसी फौजी पे जाके देखो। हर आईन और कानून उसके मरूनी मिन्नत है। करो, आपको आपकी सोच पे सलाम है, आपकी डर को सलाम है। इतना डर, इतना भयानक डर, तौबा जी, कि वो दरवाजा न खुले, कोई उससे मिले ना, मैसेज ना आए। और एक चीज जनाब स्पीकर बताता हूं, हम उस मुल्क के वफादार हैं। कानून के तबादले करके आईन के तबादले करोगे, आप क्या कहोगे? घर में आराम से बैठोगे? आप हमें साइडलाइन करके ये बावर करते हो कि आपकी सरकार को टिकाव मिल जाएगा। हर सरकार को ऐसा टिकाव मिलता है कि आप पार्लियामेंट इस कदर मजबूत होती है। किसने कहा है जनाब स्पीकर कि सदर को आप देते हैं इम्यूनिटी एंड दैट टू फॉर लाइफ? क्या सिर्फ एक बंदा है जो परफॉर्म करता है फंक्शन इन रिलेशन टू द स्टेट? क्या गवर्नर फिर नहीं करता? क्या स्पीकर नहीं करता? क्या वजीर आजम फिर नहीं करता? हम अपने आप के लिए कानून बनाएं और अपने आप को कानून के मुहाफिज कहते हुए फिर अपने आप को इम्यूनिटी ले लें। हम अवाम के पास किस मुंह से जाएंगे? वो अवाम जो बेचारी सफर हो चुकी है, जिनके पास मिलने को खाना नहीं मिलता, जिसके हॉस्पिटल में बेड नहीं है, जिसके लिए जो वो अगर थाने में चला जाए वहां इंसाफ नहीं है, अदालतों में इंसाफ नहीं है। कराम मुकम्मल वीडियो आपको कुछ देर के बाद दिखाता हूं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलूं कि बैरिस्टर गौहर अयूब ने आज असेंबली को हिला कर रख दिया। उन्होंने वाज़ह तौर पर कह दिया कि आपने इमरान खान से डरकर 27वीं तरमीम को पास किया है, आप घबराए नहीं। वो मर्द आहन जब भी बाहर आएगा तो जो लफ्ज़ वो मुँह से बोलेगा वही आइन लिखा जाएगा। नाज़रीन करम, उन्होंने मज़ीद क्या कहा आप सुने, उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। पहली मर्तबा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे थे तो आप लोगों ने हमें क्या कहा? आपने सुप्रीम कोर्ट की तादाद बढ़ाई, 16 जजेस से 33 जजेस पे लेके गए। आप 53 जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्टों में लेके आए। मैंने आपको 16 सितंबर में यहां कहा कि 56,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। वो केस जिसके लिए आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना रहे हैं, जिसको आपने प्रिसाइसली कहा कि वो आईनी मसाइल कहेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट में आज भी फकत 148 केसेस है। बाकी केसेस आर्टिकल 184 के नहीं है, वो आर्टिकल 199 की आईनी मुकासद नहीं है। अगर 141 केसेस के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत बना रहे हैं, ये सब उसके लिए नहीं बना रहे हैं। जनाब स्पीकर, आवाम के बुनियादी हकूक का हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत की ज़द-ओ-कोब में जो लोग आ जाते हैं, उनके खिलाफ लोगों के पास एक किला होता है, आदलिया किला की हैसियत से ये उस किला को फतह करना चाह रहे हैं और अपनी मर्जी के पैसे ले लेना चाह रहे हैं। जनाब स्पीकर, मैं दो चीजों का बसद एहतराम अर्ज करूंगा। आज जब आपने तरमीम करने जा रहे हैं, आपने सेरेमोनियसली भी सुप्रीम कोर्ट को नहीं छोड़ा। आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत्म किया, जो तो रहने दिया है, उसके हैसियत को आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुताबिक में किया। बस जनाब स्पीकर, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करूंगा लॉ मिनिस्टर साहब से कि आपने आर्टिकल 176 में तब्दीली क्यों की? आज के बाद पाकिस्तान से आपने हमेशा हमेशा के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का टाइटल खत्म कर दिया। 100% आपने खत्म कर दिया। आर्टिकल 176 में तब्दीली करके आज के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होगा, वो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा, दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगा। आइंदा पूरी दुनिया जब भी कोई आइन से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड, आईनी अदालतों से रिलेटेड दुनिया में कभी कोई कन्वेंशन होगा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस नहीं रहा। इतना बड़ा जुल्म ना करो, वो वापस कर। आपने उसको डिस्ट्रिक्ट जज छोड़ दिया,
लेकिन आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, बताओ इस अदालत को कौन से आर्टिकल में जिसमें आपने ये रखा है ये कि देयर इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खत्म हो गया जनाब स्पीकर, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रह गया। आपकी कौन नुमाइंदगी करेगा इंटरनेशनल वर्ल्ड में? जहां तक आप फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेके आ रहे हैं जनाब स्पीकर साहब, मिनटों के हिसाब से होता है। आप अगर चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने जा रहे हैं तो आपने प्रोवाइड किया कि प्राइम मिनिस्टर उसका पहला चीफ जस्टिस लगाएगा और प्राइम मिनिस्टर उनके जजेस लगाएगा, और वो जजेस 68 इयर्स तक होंगे, अनलेस एंड अनटिल दे आर 68 इयर्स ओल्ड। अगर आप पहला बेंच रखते हैं, सेकंड बेंच कब आएगा? इसलिए आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। ये प्रोसेस भी सरासर गलत है। जनाब स्पीकर, मैं एक अर्ज करूं आखिर में, और मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जमहूरियत के लिए आईन में तब्दीलियां कंसेंसस से की जाती हैं, और लोग ये यकीन करते हैं कि जब आप कंसेंसस के साथ तब्दीली करेंगे तो वो आवाम की बुनियादों को, जमहूरियत की बुनियाद को मजबूत करेगा। जनाब स्पीकर, उन्होंने डिवाइड प्रोवाइड किया। और एक चीज, आपने लास्ट टाइम वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि हमारे पास लोटों का वोट नहीं आया। मुबारक हो, कल आपने 2 लोटों के वोट से अपना तरमीम का पास भाग गया है। वज़ीर आज़म ने लास्ट टाइम हमें कहा प्राउडली कि मेरे जो उन्हें हमें वोट दिया है 5, उनको हमने निकाला है। उन्होंने कहा था वो लोटे नहीं थे। चलो कल तो लोटों का वोट लिया। लोटों से बना हुआ तरमीम योराना आवाम की खिदमत नहीं कर सकेगा। ये बड़ी बदकिस्मती है। थैंक यू जनाब स्पीकर। तो नाज़रीन इकराम, आपने देखा जी, बैरिस्टर गौहर ने आज ऐसी तकरीर की कि असम्बली हिल कर रह गई। उन्होंने अपनी तकरीर के दौरान कहा कि जो हुकूमत लोटों के बारे में ये दावे करती थी कि हमने लोटे रखे हुए हैं, आज इन्होंने उन्हीं लोटों के वोटों से 27वीं तरमीम जो है पास की है। और ऐसी सूरत हाल में ऐसी तरमीम का क्या फ़ायदा जिसमें आपने लोटों से वोट लिया हो। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को एक बार फिर उनकी औकात याद दिला दी। ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर अफगानिस्तान से क्रिकेट खेलने से साफ इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की जानब से कहा गया है कि हम पाकिस्तान के ऊपर आपको तरजीह नहीं दे सकते। दरअसल नाज़रीन इकराम, T20 वर्ल्ड कप 2026 सर पे है। ऐसे माहौल में अफगानिस्तान के लिए किसी न किसी बड़ी टीम के साथ खेलना लाजमी है। अब बड़ी टीम इनके साथ पाकिस्तान खेल रही थी, पाकिस्तान ने इनको सीरीज में इंक्लूड किया। पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान की सीरीज होने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर अफगानियों ने हिंदुस्तान के इशारों पे नाचते हुए पाकिस्तान से इस सीरीज से विड्रॉ कर लिया। और उसके बाद ये हिंदुस्तान के पास गए कि यार हमारे साथ खेल लें। हिंदुस्तान ने भी साफ इनकार किया। उन्होंने कहा जी हमारे ऑलरेडी स्केड्यूल बन चुके हैं, हम आपके साथ नहीं खेल सकते। फिर ये दोबारा से मुंह उठा के ऑस्ट्रेलिया के पास चले गए। ऑस्ट्रेलिया ने पहले तो इनकार किया और फिर अफगानिस्तान वालों ने मिलते की कि यार ज्यादा नहीं तो सिर्फ 2 T20 हमारे साथ खेल लें। ऑस्ट्रेलिया ने हामी तो भर ली, लेकिन उसने मुकम्मल वादा नहीं किया, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया ने हामी उनसे भर ली। अब नाज़रीन इकराम, हुआ ये था कि ऑस्ट्रेलिया ने उनको कहा कि चले जनवरी के एंड पे हम देखेंगे, अगर हमारे पास टाइम हुआ तो हम 2 T20 आपके साथ खेलेंगे। अब जनवरी के एंड पे ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने बुला लिया है अपने मुल्क। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को कहा है कि जी हमारे साथ आप खेलें, क्योंकि ज़रा T20 वर्ल्ड कप 2026 सर पे ऊपर है और किसी बड़ी टीम के साथ पाकिस्तान का खेलना भी लाजमी है। तो इस वजह से ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को वादा जवाब भी दिया। उन्होंने कहा जी हम आपको पाकिस्तान के ऊपर तरजीह नहीं दे सकते, हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, हम आपके साथ T20 सीरीज नहीं खेलेंगे, हम पाकिस्तान जा रहे हैं और हम पाकिस्तान के साथ खेलेंगे। इसके बाद ये बात वादा हो चुकी है कि पाकिस्तान ही मुल्क है जिसका इतना बड़ा दिल है, जो ना सिर्फ आपको क्रिकेट सिखाता है बल्कि आपके साथ क्रिकेट खेलता भी है। लेकिन आपने वही काम किया जो नमक हराम करते हैं। अब नाज़रीन के नाम ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान आएगा जनवरी के एंड में और पाकिस्तान के साथ T20 सीरीज खेलेगा, और जो अफगानिस्तान वाले हैं वो अब हाथ मलते रहेंगे।